जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ। तो शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और कार्तिक मास वैसे भी भगवान श्री कृष्ण की उपासना, उनकी आराधना का परम उत्तम मास है। और ये माना जाता है कि श्री कृष्ण की आराधना के लिए हम उनके सामने घी का दीपक जलाएं और कुछ विशेष नियमों का परिपालन हमको करना पड़ता है इस मास में। ख़ास तौर से अर्ली मॉर्निंग उठना, जैसे कि मंगला समय में उठ जाना। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो फिर कम से कम सूर्योदय से पूर्व तो उठ जाएं। उठने के बाद भगवान श्री गोपाल जी या श्री कृष्ण जी की सेवा और आराधना करनी चाहिए। उसके बाद पूर्ण मास में, कार्तिक मास में उड़द की दाल का परित्याग करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हम शाम के समय घी का दीपक तुलसी माता के समक्ष अर्पित करें। और आस्था और आराधना का ये मास है और यहाँ पर भक्तों के लिए विशेष है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में लीन लोग, श्री कृष्ण के उपासक लोग, और ख़ास तौर से इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि माता यशोदा कार्तिक मास में ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांधा था। और दाम अर्थात संस्कृत में इसका अर्थ होता है रस्सी, और उदर यानी पेट। तो इस तरह से ऐसी लीला किसी प्रभु ने नहीं की जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में की है। तो उनको उदर से बांधा गया, यानी आप कल्पना कीजिए कि भगवान को रस्सी से बांध लेना और ओखल से बांध लेना। उनकी बाल सुलभ लीलाओं और उनका पूर्ण प्यार और उनके प्रति पूर्णतः समर्पण भाव से ही हम उनको पा सकते हैं। तो ईश्वर आस्था का है और चिंतन का विषय है, ईश्वर प्रेरणा का विषय है, ईश्वर आत्मसमर्पण का विषय है। और कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण तो बिल्कुल आपको पूर्ण मन से आह्लादित और प्रसन्नित करता है। तो जय जय